नमस्कार दोस्तों हम लोग भूगोल खंड के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे हुए सवालों को देख रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसका नाम है खनिज संसाधन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का पहला सवाल है कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लौह अयस्क, क्योंकि बैलाडीला खान जो है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में अवस्थित है और यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा है भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा कथन है कि भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए कूट बनाया है, केवल एक सही है, 2 एवं 3 सही है, 1 एवं 3 सही है, सभी सही है। ये 2010 के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है उस समय के हिसाब से भी सही था ऑप्शन सी, और आज के हिसाब से भी सही है ऑप्शन सी, क्योंकि आज जो है दोस्तों कि लौह अयस्क का जो संपन्न सबसे भंडारण में है वो है कर्नाटक, फिर उसके बाद ओडिशा का स्थान आता है, फिर झारखंड का स्थान आता है, तब छत्तीसगढ़ का आता है और तब आंध्र प्रदेश का आता है। और लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है दोस्तों ओडिशा। तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, ये भी कथन सही हो गया। और लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये भी सही है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ना होकर के चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूसरा वाला कथन गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 को जो है कि सही माना है। चलिए अब अगला सवाल है आप सबके सामने कि भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं झारखंड एवं गुजरात एवं ओडिशा एवं महाराष्ट्र, ओडिशा एवं झारखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि 2018-19 के जो है कि आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं ओडिशा, जो कि पूरे भारत का जहाँ पे अकेले 65.7% जो उत्पादन होता है इसका बॉक्साइट का। और दूसरे नंबर पर है झारखंड, तीसरे नंबर पर है गुजरात, चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? देखिए ये 2010 में पूछा गया था और वही क्वेश्चन लगभग रिपीट किया है 2021 के मेंस के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों देखिए बस हमको PYQ पे पकड़ बनाना है, बस थोड़ा बहुत कभी कभी भाषा बदल करके, लेकिन ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि रिपीटेशन होता है। तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक दिया है इसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो दोस्तों अभी देखिए इसमें कूट चयन करने को दिया है कि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है आपका 1 और 4 सही है। देखिए खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में कुल जो है कि 21,884,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ था, जिसमें से ओडिशा अकेले 70.95% का जो है कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था, और जबकि गुजरात जो है कि दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। इस संदर्भ में जो है कि क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान रहा है इनका। तो खान मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है कि 2020-21 में देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में देश का जो है कि कुल बॉक्साइट उत्पादन 20,379,000 टन था, और जिनमें सबसे अग्रणी जो 3 राज्य थे वो थे ओडिशा, गुजरात एवं झारखंड। तो इस तरह से दोस्तों
देखिए ओडिशा का नाम पहले दिया है, फिर गुजरात है, फिर झारखंड है, तो पहला और चौथा विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक का, टंगस्टन का। तो दोस्तों देखिए प्रश्नकाल के समय में जो है कि भारत अभ्रक, इसमें ऑप्शन सी सही है, अभ्रक के उत्पादन में भारत अग्रणी था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में चीन एवं मेडागास्कर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं। और तो इस तरह से अब भारत नहीं रहा अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक। अब अगर ये सवाल आएगा तो भारत सही नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों जो है कि हीरा का उत्पादन में रूस जो है कि विश्व में प्रथम स्थान पर है, और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। और 2020 में टंगस्टन उत्पादन में चीन जो है दोस्तों ये विश्व के प्रथम नंबर, मतलब टंगस्टन का उत्पादन करने का सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो है चीन। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार जो है कि वर्ष 2018-19 में राजस्थान ने सर्वाधिक 51.31 मिलियन टन सीमेंट का जो है कि उत्पादन किया। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों मतलब डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र और कुडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोंडवाना तंत्र। भारत में कोयला भंडार और इसके उत्पादन में गोंडवाना तंत्र का विशेष योगदान है। गोंडवाना तंत्र के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इस तरह से भारत में कोयला नीचियों के प्रमुख स्रोत जो है कि गोंडवाना शैल तंत्र में हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट किया है, वो क्वेश्चन आपका पूछा था 2006 के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। अब ये 2016 के री एग्जाम में देखिए रिपीट किया है क्वेश्चन। पूछ रहा है कि निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में जो है कि कोयला प्रदान करता है? धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह, विंध्यन समूह और टर्शियरी समूह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोंडवाना समूह। अब अगला सवाल है कि भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। तो झारखंड दोस्तों जो है कि भंडारण के मामले में आगे है। देखिए काले हीरे की संज्ञा से सुशोभित कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसे ईंधन खनिज भी कहते हैं। रासायनिक तौर पर कोयला में जो है कि कार्बन होता है, न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। उष्णता एवं अशुद्धता की दृष्टि से कोयले को जो है कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है पीट, दूसरा प्रकार है लिग्नाइट, तीसरा प्रकार है बिटुमिनस और चौथा प्रकार है एंथ्रेसाइट। इनमें से दोस्तों जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये सबसे कठोर, चमकीला और इसका सर्वोत्तम रूप होता है, क्योंकि इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा लगभग 90 से 95% तक होती है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण ही इसकी ऊष्मीय क्षमता जो है कि सबसे अधिक होती है। वर्ष 2007-8 के आंकड़ों के अनुसार कोयले के शीर्ष उत्पादक राज्य जो हैं वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश। लेकिन इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार
2019-20 में भारत में जो है कि मात्रा की दृष्टि से कोयला उत्पादन वाले जो शीर्ष 4 राज्य हैं उत्पादन वाले, जबकि दोस्तों भंडारण पूछा तो भंडारण में झारखंड जो है कि पहले स्थान पर आता है। तो भंडारण की दृष्टि से जो 5 राज्य हैं वो हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। और उत्पादन करने वाले जो सबसे अग्रणी राज्य हैं उनमें है पहला छत्तीसगढ़, फिर है ओडिशा, फिर है झारखंड, फिर है मध्य प्रदेश। तो भंडारण के हिसाब से नंबर 1 है झारखंड और जो है कि उत्पादन के हिसाब से नंबर 1 पे है कोयले में आपका छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन पूछ लिया है तो आप लोग जो है कि ओडिशा सही मार करके आगे बढ़ जाइएगा। अब अगला सवाल है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्पादक पूछा है तो अभी हमने आपको बताया था कि उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 है छत्तीसगढ़, फिर है ओडिशा, तब है झारखंड, तब है मध्य प्रदेश। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा विकल्प जो है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ हम जाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि देखिए सूचियों को मिलान करने को दिया है। एक सूची की तरफ है, एक सूची में कोयला उत्पादक क्षेत्र, दूसरे में है उसमें कौन सी कोयला खदान है। तो दामोदर घाटी, हम एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम पढ़ रहे हैं, उनमें है दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। और कोयला खदान के जो नाम है तलचर है, बराकर है, उमरिया है, सिंगरेनी है। तो दोस्तों दामोदर घाटी में जो कोयला खदान है, जो दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इसमें जो कोयला खदान है उसका नाम है बराकर। और फिर सोन घाटी में जो है उसका नाम है उमरिया। तो हम मतलब ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। और गोदावरी घाटी में जो है कोयला खदान उसका वो है सिंगरेनी, तो सी का 4 हो जाएगा। और महानदी में जो है महानदी घाटी में उसका नाम है तलचर। तो इस हिसाब से दोस्तों जब हम मैच कराएंगे तो हमारा जो है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। दूसरा भी है, देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, ये भी है सूचियों का मिलान कराने के लिए। पहली सूची में कोयला खदान, दूसरे सूची में है कि भारत के राज्य, मतलब कौन से कोयला खदान किस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोयला खदान में हम नाम पढ़ रहे हैं झिलमिली और कर्णपुरा, रामपुर हिमगिर, सोहागपुर। और भारत के राज्यों के नाम हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो दोस्तों जो झिलमिली कोयला खदान है ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, और कर्णपुरा जो है ये कर्णपुरा है आपके झारखंड में, रामपुर हिमगिर जो है ये है ओडिशा में, और सुहागपुर जो है ये है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसको जब हम मैच कराएंगे तो हमारा जो कूट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, हमारे जो है कि बताए हुए जब आपके हिसाब से कूट बनेगा तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है कि सही करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आगे भी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी देखिए सूचियों को मिलान करने के लिए दिया है, कोयला क्षेत्र दिया है और फिर भारत के राज्य दिया है। तो इसमें कोयला क्षेत्रों के जो नाम है रणजीत घाटी है, तंदूर है और फिर वरोरा है, फिर ललमिटिया है। भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य जो नाम दिया है झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें जो रणजीत घाटी दे दिया है ये रणजीत घाटी नहीं है, ये है दोस्तों रंगित घाटी। अगर रंगित घाटी यहाँ पे दिया रहता तो रंगित घाटी कोयला क्षेत्र जो है ये है सिक्किम में, और तंदूर कोयला क्षेत्र जो है ये है तेलंगाना में, और वरोरा कोयला क्षेत्र जो है ये है महाराष्ट्र में, और ललमटिया जो है ये कोयला क्षेत्र है झारखंड में। तो यही रणजीत घाटी ना दे करके अगर रंगित घाटी दिया रहा होता तो ये हमारा जो तब हम कूट मिलाते तो हमारा कूट जो है कि सी जो है सही हो जाता, लेकिन रणजीत घाटी की जगह पर रंगित घाटी उसे देना चाहिए था।
तो आगे अब ये सवाल रिपीट कर सकता है सही करके। तो रणजीत घाटी याद रखिएगा, ये नाम नहीं है, वो नाम है रंगीत घाटी और वह है सिक्किम में। और तंदूर है आपका तेलंगाना में, वरोरा है सिक्किम में, और ललमटिया जो है यह झारखंड में है। दोस्तों ललमटिया कोयला क्षेत्र को वर्तमान में जो है कि राजमहल कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ललमटिया अगर ना आकर के राजमहल कोयला क्षेत्र आएगा, यहाँ पे नाम कोयला क्षेत्र में राजमहल आएगा, तब भी जो है कि आप राजमहल को झारखंड के साथ मैच करा के फिर जो भी कूट बनेगा उसके हिसाब से अपना सही विकल्प चयन कीजिएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोह क्रम है। देखिए दोस्तों, अब उस समय के हिसाब से पूछा था, तो उस समय के हिसाब से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम अगर ये कोयला भंडार पूछा है और उनका जो है कि घटते हुए अवरोही क्रम में पूछा है, तो कोयला भंडार में हमने आपको अभी बताया था नंबर 1 पर है झारखंड। ये देखिए छत्तीसगढ़ उत्पादन में है सबसे आगे, फिर उसके बाद ओडिशा है, तब जाकर के झारखंड है, तब मध्य प्रदेश है। तो ये दोस्तों जो पहला विकल्प बनाया है ये उत्पादन का बना दिया है, और जबकि यहाँ पे कोयला भंडार की दृष्टि से पूछा है, तो देखते हैं झारखंड किन में सबसे आगे है। दूसरा भी विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि ओडिशा अगर आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो भंडारण है वो है झारखंड में। तो भंडारण की दृष्टि से दोस्तों हमने आपको बताया था कि झारखंड है, फिर ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है, तब पश्चिम बंगाल है, तब मध्य प्रदेश है। तो देखते हैं इसके हिसाब से कौन सा बनता है। ऑप्शन डी देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल यहाँ बीच में होना चाहिए, तो वो ना दे करके मध्य प्रदेश दे दिया है। तब पर भी दोस्तों जो है कि, और ऑप्शन सी पे ज़रा हम गौर करते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से पहले ओडिशा होना चाहिए, क्योंकि भंडारण में झारखंड के बाद जस्ट ओडिशा आता है, तब जाके छत्तीसगढ़ आता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं, पूछ रहा है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं, और विकल्प दे रहा है गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है झारखंड, क्योंकि देखिए इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट के जो प्रमुख निक्षेप पाए जाते हैं वो तमिलनाडु में, फिर पुडुचेरी में, तब केरल में, तब गुजरात में, तब राजस्थान में, उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर में, फिर पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार उपस्थित नहीं हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे है दोस्तों कथन कारण वाला। कथन दे रहा है कि लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण बता रहा है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों अब उसमें वही कूट बनाया होगा विकल्प कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर और ए दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी वाला विकल्प है कि ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो सही है विकल्प वो है ऑप्शन सी, जो कि कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। देखिए कथन में जो बता रहा है कि लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का जो है कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% पाई जाती है, ये बात सही है, लेकिन भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों लिग्नाइट के निक्षेप में जो सबसे आगे है, अभी पिछले जस्ट प्रश्न में हमने आपको बताया था, उसमें जो है कि तमिलनाडु नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद पुडुचेरी है, तब केरल है। लेकिन दोस्तों देखिए आप जान जाइए कि कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण जो है कि उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पतियों पर दाब एवं ताप के प्रभाव से सर्वप्रथम जो है कि पीट कोयले का निर्माण होता है। अब इस पीट कोयले में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो होता है 40%, मतलब कि पीट कोयले में कार्बन 40% मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का कोयला होता है
मतलब पीट कोयले के बाद जिस कोयले का निर्माण होता है वो होता है लिग्नाइट कोयला। इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो होती है 40 से 55%। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, जो लिग्नाइट के बाद जिस कोयले का निर्माण होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला। इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक होती है। उसके बाद जो सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला तैयार होता है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा होती है 90 से 95%। तो दोस्तों जो कि लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ऑप्शन, ये जो कथन है ये बात सही है। देश में जो है कि लिग्नाइट का कुल भंडारण जो है वो लगभग 46.02 बिलियन टन है, जिसका जो सर्वाधिक भाग है लगभग 79% वो तमिलनाडु में पाया जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए कारण में दे रहा है झारखंड, तो इस तरह से कारण गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में है दोस्तों इसका लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण। फिर उसके बाद गुजरात में है, फिर राजस्थान में है। तो इस तरह से ये रहा सवाल की आपके सामने जो जुड़ी हुई जानकारी इस सवाल से संबंधित। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, तो हम ऑप्शन डी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है ये कथन कारण वाला है। इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण बता रहा है कि बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रेलवे द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में जो इस खनिज के प्राप्ति स्थल से काफ़ी दूर हैं, मतलब कि कोयले जहाँ पाए जाते हैं कोयला आप देखेंगे ज़्यादातर जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उधर पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ से पश्चिमोत्तर वाले जो राज्य हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं, तो उन तक कोयले की पहुँच कैसे सुनिश्चित हो, तो उसके लिए रेलवे का जो है कि परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वही कह रहा है, वही बात है दोस्तों कि इस खनिज की प्राप्ति स्थल से भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में राज्य जो है कि काफ़ी दूर हैं, तो जहाँ से जो है कि रेलवे के द्वारा इनकी आपूर्ति की जाती है। तो इस तरह से कथन और कारण हम देखेंगे दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरिया, लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। तो दोस्तों इसमें जो मिसमैच जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है वो है लौह अयस्क और गुंटूर, क्योंकि गुंटूर जो है दोस्तों वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जबकि जो कोलार है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना जो है कि हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका जो है कि सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ये देखिए 2017 के मुख्य परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब अगला जो सवाल है दोस्तों वो है कि लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, मुंबई हाई, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात, क्योंकि लूनेज गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ पर जो है कि प्रश्नकाल के समय तक लगभग 62 कुएँ जो है कि खोदे गए थे और इनमें से 19 से गैस एवं 3 से जो है कि तेल निकाला जा रहा है। अब अगला सवाल है कि नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात के जो अन्य तेल क्षेत्र हैं उनका नाम है अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल और मेहसाना। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में, लकवा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है माकूम में, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का
खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई तक खोदा गया था। आयोग ने जो है कि अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है कि बी दिया था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों बदल करके उसको जो है कि डिगबोई कर दिया, लेकिन सही जवाब माकूम ही है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डिगबोई, क्योंकि तेल शोधन इकाई पूछा है और पूछा सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई, तो डिगबोई है जो दोस्तों ये असम में है और इसका जो चालू होने का वर्ष था वो था 1901। और कोयली जो है ये गुजरात में है, इसके चालू होने का वर्ष था 1965। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, इसके चालू होने का वर्ष है 1975। और मथुरा जो है आपके ये उत्तर प्रदेश में हमारे, और इसके चालू होने का वर्ष है 1982। तो इस तरह से सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई दी हुई में से डिगबोई है, क्योंकि ये 1901 में स्टार्ट हो गई थी, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली, नूनमाटी, हटिया, बरौनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हटिया, क्योंकि देखिए इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं, जो कि निम्न स्थानों पर है, जैसे गुवाहाटी में है, बरौनी में है, कोयली में है, हल्दिया में है, मथुरा है, फिर डिगबोई, पारादीप, पानीपत, मुंबई में 2 हैं, विशाखापत्तनम है, फिर मनाली है, नारीमनम में है, कोच्चि में है, बोंगाई गांव में है, फिर उसके बाद नुमालीगढ़ में है, मंगलुरु में है, तातीपाका में है। ये सभी जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक संयंत्र हैं। और प्राइवेट क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने जो हैं जामनगर है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, जामनगर में 2 हैं, और वादीनार है जो जिसे वाडीनार कहते हैं, इसमें है। संयुक्त क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने जो है कि बीना एवं भटिंडा में भी हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही है, क्योंकि हटिया में कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है, जबकि कोयली, नूनमाटी, बरौनी इन सब में है। कोयली गुजरात में है, बरौनी जो है कि बिहार में है। अगला सवाल है दोस्तों, सूचियों का मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना है और दूसरी तरफ राज्य है। देखिए कोयली, अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया था, गुजरात, और बरौनी बिहार, और जो नुमालीगढ़ है दोस्तों, ये नुमालीगढ़ असम में पड़ता है, और तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस हिसाब से जब हम कूट मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, मुंबई हाई से, तमिलनाडु से तट से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंबई हाई तट से, क्योंकि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई तट व बसीन अपतटीय क्षेत्र से होता है। भारत में अपतटीय क्षेत्र से जो है वर्ष 2018-19 के दौरान 22,117 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ, जिनमें से सर्वाधिक उत्पादन मुंबई हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र से हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? देखिए असम दिया है ऑप्शन, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो इसमें से दोस्तों जो है कि जो कोयली है वो गुजरात में है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो उस समय जो दोस्तों था वो इराक था। तो अब नवीनतम जो आंकड़ा आएगा वो हम लोग देखेंगे,
तो अभी फ़िलहाल हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर हम मिनरल्स का जब अलग से डेटा आपको बिल्कुल लेटेस्ट आ जाएगा तो हम वो उसकी एक अलग से क्लास लेंगे, तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन उस समय के हिसाब से इराक था, तो उस समय के हिसाब से हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न को हम जो है कि प्रेजेंट से जोड़ करके देखेंगे और हम उसको एक अलग क्लास में आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। अब अगला सवाल है दोस्तों कि देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से जो है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची में खनिज तेल, जिप्सम, सोना, बॉक्साइट, और दूसरी सूची में है ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों खनिज तेल का जो है, खनिज तेल सबसे का जो मैच होगा इसमें वो होगा गुजरात के साथ, और जिप्सम जो है, जिप्सम का जो मैच होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान के साथ। सोना कर्नाटक के साथ, सोना के साथ जो है कि कर्नाटक का मैच होगा, और बॉक्साइट के साथ जो है कि ओडिशा का मैच होगा। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन डी जो है कि वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूचियों के मिलान सही है। एक तरफ लौहयस्क क्षेत्र दिया, दूसरे तरफ राज्य दिया है। बादाम पहाड़ है, डाली राजहरा है, कुद्रेमुख है, नुआ मुंडी है। राज्यों में है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो जो लौहयस्क क्षेत्र बादाम पहाड़ लौहयस्क क्षेत्र है दोस्तों, ये है ओडिशा में, और डाली राजहरा जो है ये है छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख है जो है यह है कुद्रेमुख है दोस्तों कर्नाटक में, और नुआ मुंडी जो है, नुआ मुंडी है झारखंड में। तो इस हिसाब से जब हम कूट को मैच कराएंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है खनिज खनन क्षेत्र, एक सूची में, दूसरे सूची में है खनिज, मतलब किस खनन क्षेत्र से किस खनिज का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसका हमें मैच कराना है। यहाँ पे गुरु महिसानी, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 32, हाँ रुकिए, क्वेश्चन नंबर 32। तो गुरु महिसानी है दोस्तों, गुरु महिसानी है, फिर तलचर है, फिर जादूगुड़ा है, फिर जावर है। तो गुरु महिसानी जो खनिज क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से लौह अयस्क खनिज का जो है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर तलचर से जो होता है कोयला का होता है। हाँ दोस्तों, तो तलचर से जो है कि कोयला का उत्पादन होता है, और जादूगुड़ा से जो है वो यूरेनियम का उत्पादन होता है, और जावर की खानों से जो है वो जस्ता का होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से जब हम मैच कराएंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही होगा। अगला यह देखिए, कोयला क्षेत्र है, दूसरा राज्य है, मिलान करने को दिया है। कर्णपुरा दोस्तों, हमने आपको पिछले सवालों में बताया है, कर्णपुरा जो है वो आपका झारखंड में है। सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद है आपका नेवेली, नेवेली ये दोस्तों तमिलनाडु में है, और कोरबा जो है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो जब हम इस हिसाब से मैच कराएंगे दोस्तों तो हमारा जो कूट सही होगा वो होगा, विकल्प बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो है कि सही होगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है कि निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढें। मतलब कि तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फिर सोना, फिर लोहा, फिर कोयला। तो उन स्थानों का नाम दिया है, तो इसमें हमें सही ढूंढना है। तांबा दोस्तों जो है कि खेतड़ी के खान से मिलता है, सोना कोलार, और लोहा कुद्रेमुख, कोयला झरिया। तो इस तरह से जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क कुद्रेमुख, मैंगनीज कोरापुट, तांबा खेतरी, कोयला जो है कि सिंगरेनी। तो दोस्तों इसमें जो सही जोड़ी नहीं है वो है मैंगनीज और कोरापुट की, क्योंकि कोरापुट जो है मैंगनीज उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि हमारा सही हो जाएगा,
क्योंकि वह सुमेलित नहीं है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन बनाया है, पहला विकल्प है कि यूरेनियम, फिर दूसरा है एंडलूसाइट, फिर तीसरा है पायराइट, चौथा है डोलोमाइट। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं कि जो सोनभद्र जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, बल्कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के जो है कि ललितपुर जनपद में पाया जाता है। तो यही नहीं होगा और बाकी सब जो है कि सोनभद्र में पाए जाते हैं। मतलब कि सोनभद्र में एंडलूसाइट भी पाया जाता है, पायराइट भी पाया जाता है और डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। यूरेनियम नहीं पाया जाता सोनभद्र में, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर नामक ज़िले में जो है कि पाया जाता है। तो अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है। टिन, मैंगनीज, अभ्रक, मोनाजाइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोनाजाइट। केरल में जो है कि मोनाजाइट खनिज बहुतायत में मिलता है। यद्यपि केरल के कई भागों में जो है कि मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट आदि खनिज जो है कि पाए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। विंध्यन क्रम, कुडापा क्रम, गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है धारवाड़ क्रम, क्योंकि भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ शैल तंत्र भारत की आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल तंत्र है। और गोंडवाना में हम लोगों ने देखा था कि कोयला पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। शैल समूह पूछ रहा है, तो टर्शियरी शैल समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह, धारवाड़ समूह। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन रिपीट किया जो पिछला 2014 में मुख्य परीक्षा में किया था, वही देखिए 2017 के प्रीलिम्स में रिपीट किया है। तो धारवाड़ समूह इसका जो है कि सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत में सर्वाधिक प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वो धारवाड़ तंत्र है। ये शैल समूह अत्यधिक धात्विक है, जिनसे सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज जो है कि प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 सूची में मिलान करने के दिया है। एक तरफ दिया है सूची में खनिज और दूसरे तरफ में दिया है सूची में उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरफ खनिज और उस खनिज का इस्तेमाल किस उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है। चूना पत्थर, कॉपर या तांबा, बॉक्साइट, मैंगनीज। और दूसरे तरफ दिया है कि उद्योग जिसमें यह इस्तेमाल होते हैं सीमेंट, बिजली का सामान, हवाई जहाज़ का निर्माण, इस्पात। तो दोस्तों इसमें जो है कि चूना पत्थर देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सीमेंट उद्योग में, और कॉपर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये बिजली के सामान बनाने में होता है, और बॉक्साइट का जो इस्तेमाल होता है हवाई जहाज़ के निर्माण में सबसे ज़्यादा होता है, और मैंगनीज का इस्पात। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 सब एक दूसरे के आमने सामने ही हैं जो वो सही सुमेलित हैं, मतलब कि और कहीं नहीं जाना पड़ा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है झारखंड, क्योंकि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोल के भंडार जो है कि यहीं पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो ऑप्शन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन अथॉरिटी जो है दोस्तों
यह जो है कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।